इस द हेवन स्पा में क्या क्या होता था? सर वहाँ पे क्या कहते हैं गलत होता था, सेक्स करवाते थे ज़बरदस्ती लड़कियों से। और छोटी छोटी लड़कियां रख रखी थी, 16-16 17 साल की। और उनकी आईडी प्रूफ बढ़ा रखी थी। नाबालिग लड़कियां थी। नाबालिग थी, उनके पास आप जाके चेक करना, किसी भी लड़की के सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के आधार कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो जो 16-16 17 साल की लड़की थी ना, उनको मतलब 21-21 22 साल का आधार कार्ड बनवा रखे थे उन्होंने। वो कहते हैं हमारी अप्रोच है, हम बनवा सकते हैं। सर्विस की बात करनी तो मुझे बात कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अच्छा, वो क्या क्या सर्विस होगा? शॉर्ट होगा, हाँ चेकिंग करूंगी सेफ्टी लगा के। हाँ, और सेफ्टी लगा के। पता लगा कि सर वहाँ पे गलत काम होता है, तो मैंने उसके ऊपर जब क्या कहते हैं जो ओनर है वहाँ के अभिषेक भैया और उनके भाई उत्तम भैया, जब मैंने उनको बोला कि यहाँ पे गलत काम होता है, ये बंद कर दो, तो उन्होंने मेरे साथ गलत किया सर। और उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, प्लस उन्होंने मेरी वीडियो और फोटो न्यूड ले रखी है कपड़े चेंज करते हुए। और मुझे कम से कम 2 से 3 महीने तक ब्लैकमेल किया, धमका के गया है कि केस करके तूने कर क्या लिया। मैं तो पुलिस खरीद रखी है मैंने पूरी। वो सीधा यही बोलता है डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर जो भी हैं सब मेरे घर उठते बैठते हैं सब। क्या आपसे जबरदस्ती से स्पा के अंदर कुछ गलत काम भी करवाए जाते? हाँ जी सर, जबरदस्ती क्लाइंट करवाते थे, तुम्हें सेक्स करके ही आना है। अगर हम नहीं करके आते थे तो फिर हमें मतलब बोलते थे कि तुम्हारी वीडियो घर पे दिखा देंगे, तुम्हारी फैमिली को बता देंगे तुम यहाँ स्पा में काम करते हो। तो इस डर से सर बैठे हुए थे हम लोग। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। दिल्ली में लगातार स्पा सेंटर्स चल रहे हैं और इन स्पा सेंटर्स में सेक्स रैकेट चलते हैं। आज हम आपको एक ऐसा मामला सुनवाएंगे जिसमें स्पा में काम करने वाली थेरेपिस्ट के साथ लगातार यौन शोषण हुआ। पुलिस को शिकायत भी दी, पर उसके बावजूद भी कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया गया। नमस्कार मैम। हेलो सर। क्या सर कुछ हुआ था आपके साथ, पूरा आप बताइए। सर मैं क्या कहते हैं जो वेदा के नाम से स्पा है उसका नाम द हेवन स्पा हो गया है, उसमें मैं 8 महीने से काम कर रही थी। कहाँ है ये स्पा? सर ये हमारा ये सिटी सेंटर रोहिणी में है। तो जब मुझे पता लगा कि सर वहाँ पे गलत काम होते हैं, तो मैंने उसके ऊपर जब क्या कहते हैं जो ओनर है वहाँ के अभिषेक भैया और उनके भाई उत्तम भैया, जब मैंने उनको बोला कि यहाँ पे गलत काम होता है, ये बंद कर दो, तो उन्होंने मेरे साथ गलत किया सर। और उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, प्लस उन्होंने मेरी वीडियो और फोटो न्यूड ले रखी है कपड़े चेंज करते हुए। और मुझे कम से कम 2 से 3 महीने तक ब्लैकमेल किया। मेरे से पैसे भी ऐंठे उन्होंने, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है ऑनलाइन, उन्होंने कभी 30,000 लिए, कभी 20,000 लिए। और उसके बाद सर क्या कहते हैं जब मैंने डर के फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो उसने बोला प्रशासन का सपोर्ट ले। जब मैं पुलिस वाले के पास गई, तो सर अभी तक 3 महीने होने जा रहे हैं उस बात को, अभी तक कोई एक्शन नहीं है और वो खुलेआम घूम रहा है। कल भी घूम रहा था और कई बार आया है, मेरे को धमका के गया है कि केस करके तूने कर क्या लिया। मैं तो पुलिस खरीद रखी है मैंने पूरी। वो सीधा यही बोलता है डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर जो भी हैं सब मेरे घर उठते बैठते हैं। तो मैं इसी चीज़ से डरी बैठी हूँ सर। अभी तक मेरा कोई एक्शन नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार तक भी नहीं करा। और सर स्पा बेच के जा रहा है और पुलिस उसका सपोर्ट कर रही है सर हर चीज़ में। कल मैं पुलिस वालों के पास गई कि स्पा बेच के जा रहा है, तो कह रहे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। पुलिस नहीं करेगी तो सर बताओ हमारा सपोर्ट कौन करेगा। इस द हेवन स्पा में क्या क्या होता था? सर वहाँ पे क्या कहते हैं गलत होता था, सेक्स करवाते थे ज़बरदस्ती लड़कियों से। और छोटी छोटी लड़कियां रख रखी थी, 16-16 17 साल की। और उनकी आईडी प्रूफ बढ़ा रखी थी। नाबालिग लड़कियां थी। नाबालिग थी, उनके पास आप जाके चेक करना, किसी भी लड़की के सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के आधार कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो जो 16-16 17 साल की लड़की थी ना, उनको मतलब 21-21 22 साल का आधार कार्ड बनवा रखे थे उन्होंने। वो कहते हैं हमारी अप्रोच है, हम बनवा सकते हैं। हम्म। इस स्पा का मालिक कौन है? अभिषेक भैया और उसका छोटा भाई उत्तम भैया। ये दोनों ही शख्स मिलकर ये ऑफिस चलाते थे? हाँ जी सर। क्या इन्हीं दोनों ने आपके साथ गलत काम किया हाँ है? जी सर, अभिषेक भैया ने और उत्तम भैया ने मेरे साथ मार पिटाई की है, मेरे पिस्टल रखी है सर पे, मुझे डराया है, धमकाया है। क्या आपका शारीरिक शोषण किया गया है? हाँ जी सर। और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। तो ये जो आपके साथ किया गया, ये स्पा के अंदर ही किया गया या कहीं बाहर? नहीं सर, स्पा के अंदर ही करा गया है। क्या क्या बोला गया? सर मेरे को धमकाया पहले कि क्या कहते हैं अगर तूने ये बाहर बताई बात जाके या पुलिस का वो साथ लिया, पुलिस तो मैंने पूरी खरीद रखी है, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, तेरी ही बदनामी होगी। मेरे कपड़े बदलते हुए उन्होंने वीडियो बना रखी थी, फोटो खींच रखी थी। उसी से मुझे सर डराते रहे। लेकिन जब 2 ढाई महीने हो गए ना सर सहते सहते, तो मैंने हिम्मत तोड़ दी, फिर मैं जाके पुलिस कंप्लेंट करी फिर मैंने सर। ये जो द हेवन स्पा है, इस पूरे स्पा में गलत काम होते थे, सेक्स वर्क होता था? हाँ जी सर, ये जो द हेवन स्पा इसमें सेक्स रैकेट चलता था।
तो दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती थी? नहीं सर, कोई एक्शन नहीं लेती थी। जिस तरीके से कहा जाता है कि बीट वाले मिले होते हैं और इनकी मिली भगत से ये सारे काम चलते हैं, क्या ये सही है? सर ये तो स्पा ओनर पकड़ो, आप अपने आप पता लगेगा आपको। हम्म। अभिषेक दहिया को पकड़ो, उत्तम दहिया को पकड़ो, और वो बेच के जा रहे हैं, इसमें भी देखो पुलिस वाले का ही सपोर्ट क्या है। आपसे जबरदस्ती से स्पा के अंदर कुछ गलत काम भी करवाए जाते हाँ थे? जी सर, जबरदस्ती क्लाइंट करवाते थे, क्लाइंटों के पास भेजते थे कि तुम्हें सेक्स करके ही आना है। अगर हम नहीं करके आते थे तो फिर हमें मतलब बोलते थे कि तुम्हारी वीडियो घर पे दिखा देंगे, तुम्हारी फैमिली को बता देंगे तुम यहाँ स्पा में काम करते हो। तो इस डर से सर बैठे हुए थे हम लोग। तो जबरदस्ती मतलब आपकी मर्जी नहीं थी और आपकी मर्जी के बगैर आपसे सेक्स वर्क कराया जा रहा था? जी सर, कोई मर्जी नहीं थी। किसको कौन शौक है सर किसी को सेक्स करने का? जबरदस्ती ही करवा रहे थे हमारे साथ। आप पुलिस के पास गई और पुलिस को जब आपने बताया कि जबरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर इस स्पा में मेरे साथ सेक्स वर्क किया गया, सेक्स वर्क करवाया जा रहा था और मेरे साथ बदतमीजी की गई, तो पुलिस ने क्या कहा? सर पुलिस वाले का कहना ये है, उसमें क्या कहते हैं, कोई मतलब मेरे फ्रेंड का लेन देन है, मेरा नहीं है, मेरे किसी फ्रेंड का। तो उनको ये वो बार बार ये बोल रहे हैं कि तुम पैसे के चक्कर में झूठा इल्जाम लगा रहे हो। सर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? आप जाके स्पा चेक करो, आप वीडियो बनाओ, वहाँ जाके देखो वहाँ पे सेक्स होता है नहीं होता। द हेवन स्पा में मैं आपको प्रूफ दे दूंगी वहाँ पे सेक्स होता है नहीं होता। हम्म। आप बोलो, मैं सारे प्रूफ दे दूंगी आपको। क्योंकि जब मैं वहाँ पे से नहीं सबूत इकट्ठे कर रही थी सर, मैं कि देखूँ यहाँ क्या क्या होता है, तो मुझे पता लगा ये होता है, तो मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। मेरे पास सारे सबूत है। अंदर लड़कियों के साथ भी क्या जबरदस्ती करवाते हैं, उनको धमका के रखते हैं, सब चीज़ के सबूत है सर मेरे पास। क्या कभी इन लड़कियों ने विरोध नहीं किया? नहीं सर, पैसे मिलते हैं, वो लड़कियां क्यों विरोध करेंगी? फिर लड़कियों को बेचारियों को धमकाया जाता है, तुम्हारे अगर तुम यहाँ से काम छोड़ के गई तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता देंगे, हस्बैंड को बता देंगे, या माँ बाप को बता देंगे। इसलिए लड़कियां बेचारी शांत रही। सर्विस की बात करनी थी। तो मुझसे बात कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, अच्छा, वो क्या क्या सर्विस होगा? शॉर्ट होगा, हाँ चेकिंग करूंगी सेफ्टी लगा के, हाँ, और सेफ्टी लगा के। आपके साथ जो हुआ उसके बाद पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया, क्या आप ऊंचे अधिकारियों से मिले, डीसीपी से, एसीपी सर से? मिली, मैं डीसीपी सर से मिली, एसीपी सर से मिली, लेकिन उन डीसीपी सर ने तो कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने एसीपी सर के पास भेजा था। एसीपी सर का कहना ये था, क्या कहते हैं, हमें पता है तुम्हारा पैसे का लेन देन है। मैंने कहा सर पैसे का लेन देन होता तो कोर्ट में डालती ना, मैं आपके पास क्यों आती? मैं को अगर पैसे का लेन देन तो कोर्ट करेगी, हमारे पास प्रूफ है उसका। तो बस यही बात है सर। और ना एसएचओ सर मिले मेरे से, ना क्या कहते हैं जो मेरे जिनके पास केस है एसआई रीना मैडम के पास, उन्होंने जो दूसरी पार्टी अभिषेक दहिया उत्तम दहिया से उनसे पैसे लेके मेरे केस की धाराएं कम कर रखी हैं। आपको कैसे पता चला कि आपकी जो एसआई रीना है, आईओ, उन्होंने रिश्वत ली है? सर जब मैं अपने वकील को लेके गई, मेरे वकील ने बोला कि मेरी क्या कहते हैं क्लाइंट के साथ ऐसे ऐसे हुआ है और आपने क्या धारा लगाई है। तो मेरे वकील के साथ भी सर उन्होंने मिसबिहेव किया था। आप चाहे तो मेरे वकील को बुला लेना। फिर वकील ने अपने 2 फ्रेंड सर्कल वकीलों को बुलाया, फिर बातचीत करी थी। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि और उत्तम दहिया जो है ना, वो सब में कहता डोल रहा है, मैंने तो 3 लाख रुपए दिए हैं, 3 लाख रुपए दिए हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकते, हमने तो पुलिस प्रशासन खरीद ली है। मतलब कितना आसान हो गया है ना पुलिस को खरीद के और अवैध काम लगातार करना। बिल्कुल सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं 3 महीने से कम डीसीपी सर के पास, एसीपी सर के पास, क्राइम कहाँ कहाँ नहीं, कम से कम 50 बार धक्के खा चुकी हूँ सर मैं, पूछो मत। कम से कम 2 महीने से मैं इतना परेशान हो गई, मैं डिप्रेशन तक में चली गई हूँ सर। हम्म। आप मेरा अगर बाल खोल के देखोगे ना, मेरे सारे यहाँ के बाल तक साइड हो गए, हट गए हैं, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ सर। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। और उत्तम भैया के दोस्त यार जो भी मिलते हैं वो मेरे को डराते धमकाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले स्कॉर्पियो ने कम से कम 1-1.5 घंटा पीछा करा था मेरा सर घर तक। मैं डर गई थी, उसमें 8-10 लड़के थे। और क्या कहते हैं, उससे जब मैंने केस करके आई थी तो मॉल के नीचे ही मैं सामान ले रही थी, तो वहां पे एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि केस वापस लेगी या तेरे को यहीं मार दूँ। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन पुलिस वालों के पास मैं गई हूँ, लेकिन वो सिर्फ बूथ तक बात को लेके आते, बूथ से ही पैसे ले दे के खत्म कर देते हैं, थाने तक वो बात जाती ही नहीं है। मतलब जान से मारने की लगातार धमकियां दी जाती जी सर, 2 से 3 बार हो चुका है मेरे साथ ये। हैं, मैं उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई नहीं कार्रवाई होती सर, कोई एक्शन नहीं लिया कोई जाता। एक्शन नहीं लिया जा रहा सर। हम्म। मैं आपके पास आई हूँ बहुत विनती करके कि आप कुछ करो सर। हम्म। अच्छा, दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इनको क्या कहना चाहते हो? इनको यही कहना चाहती हूँ, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, और क्या कहते हैं मुझे न्याय दिलवाओ। मुझे क्या कहते हैं इन्हीं से लास्ट उम्मीद है, वरना मैं पूरी तरीके से प्रशासन से उम्मीद खो चुकी हूँ सर।
तो देखिए, हमें बताया कि किस तरीके से इनके साथ गलत हरकत हुई है, इनका यौन शोषण किया गया और स्पा सेंटर द हेवन स्पा जो कि सिटी सेंटर मॉल रोहिणी वेस्ट मेट्रो के पास है, यहाँ पर खुले आम कई सारे स्पा हैं। हम भी आए दिनों दिखाते हैं किस तरीके से इन तमाम स्पाओं की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन तमाम घटनाओं को अंजाम देने के बाद ये दोनों शख्स स्पा बेचकर यहां से फरार होने की फिराक में है और दिल्ली पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। आप सोचिए, अगर वो स्पा बेच के यहां से चले जाते हैं तो कोई और व्यक्ति इस द हेवन स्पा को खरीदेगा, नाम भी बदल लेगा और फिर से ये गौरख धंधे शुरू हो जाएंगे। मेरी मांग है कि दिल्ली पुलिस इस स्पा के खिलाफ एक्शन ले और इस स्पा को तत्काल सील किया जाए। आज महिला ने ही बता दिया कि यहाँ पे जो सेक्स रैकेट चल रहा है, ये सेक्स रैकेट हमारी मर्जी के विरोध में चल रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे सेक्स वर्क नहीं करेंगे तो आपकी प्राइवेट फोटोज वायरल कर दी जाएंगी। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है, पर इस वीडियो के डलने के बाद क्या एक्शन लेती है और क्या उत्तम दहिया और जो उनके साथी अभिषेक दहिया बताए जा रहे हैं उन पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहें तहलका दिल्ली।